नमस्ते। आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। इस चैनल की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। काफी दिनों से हम देख रहे हैं, काफी दर्शक अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। आज मैंने काफी सवाल लिख के लाए हैं जो हम आज दीक्षित जी से पूछेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं कमांडर सुमंत जोशी, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। तो शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। आपके सवाल, हमारे जवाब। पहला सवाल है, फरीदा शेख जी ने पूछा है कि हम सुबह किस खाने से शुरुआत कर सकते हैं। तो फरीदा जी, इन्होंने जो सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि इन्होंने पूछा है कि सुबह, क्योंकि हमारे पूरे लाइफस्टाइल में हम बोलते हैं कि 2 बार आपको खाना खाना है और इंसुलिन सिक्रीशन करने वाली सभी क्रिया को हम खाना खाना बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सुबह आपको चाय पीना है शक्कर के साथ, या कोई एप्पल खाना है, या कोई बिस्किट खाना है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक पूरा खाना आपका हो गया। और इसके बारे में, ये दीक्षित लाइफस्टाइल जब आप करते हो तो इसमें किस क्रम से आपको खाना खाना है, इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उस वीडियो को इस चैनल के ऊपर जरूर देखिए, ताकि आपके दिल में ये जो संदेह है कि मैं क्या खाऊं सुबह, तो आपको इसका पता चले। अगला सवाल है, स्नेहल सुरंगे जी ने पूछा है। वो कहती हैं कि खाना खाए बगैर तो मैं रह सकती हूँ, लेकिन पानी पीना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्या ये बुरी बात है? ओके स्नेहल जी, देखिए कि हमको जितने खाने की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमको पानी पीने की जरूरत होती है। तो मैं आपको कहूंगा कि आमतौर पर हम बोलते हैं कि दिन में 1.25 लीटर से 1.5 लीटर तक पेशाब होना जरूरी है, और उतनी पेशाब होने के लिए जितना पानी पीना चाहिए उतना आपको पीना चाहिए। तो अगर आप बोलती है कि मैं 1 गिलास पानी पीऊंगी तो शायद ये बहुत कम है, और इसकी वजह से आपको यूरिन में इन्फेक्शन या कोई बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि जलन होती है पेशाब में, ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपने पानी पीने का जो आपका प्रमाण है, मात्रा है, इसको बढ़ाना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको, हम आमतौर पर बोलते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी पीना सभी के लिए आवश्यक है। सुनील फाटक जी ये पूछ रहे हैं कि दीक्षित सर, आप उन चीजों के बारे में बताइए जिनको खाने या पीने के बाद इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता। तो सुनील जी, बार बार हम जब ये लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 खानों के बीच में आप क्या ले सकते हैं, और उसका हमने 2 कैटेगरी में हमने उसका वर्गीकरण किया है कि जो लोग नॉन डायबिटिक है उनके लिए अलग है, और जो प्री डायबिटिक डायबिटिक है उनके लिए अलग है। तो ये तो हम बार बार बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर एक बार आपके लिए मैं बताऊंगा। ये बातें हमारे वीडियोस में ऑलरेडी आ चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आप 2 खानों के बीच में पानी ले सकते हो। घर में बनी हुई पतली छाछ, यानी कि 2 चम्मच दही ले लो, 200 मिलीलीटर उसमें बटर मिल्क या छाछ बनाओ। या आप विदाउट एनी फ्लेवर, किसी एक्स्ट्रा स्वाद के बगैर आप काली चाय या हरी चाय ले सकते हो, या 25% दूध इसमें है, ऐसी पतली चाय भी ले सकते हो। किसी भी चीज में गुड़, शक्कर, शहद या बाकी कुछ आपको डालना नहीं है, शुगर सब्स्टिट्यूट वगैरह। आप नारियल का पानी भी दिन में 1 बार ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 टोमेटो खा सकते हो। तो इतने ये 6 आइटम्स है। ये किनके लिए है? जो नॉन डायबिटिक है। अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो तो आपके लिए पानी, पतली छाछ और बगैर किसी एक्स्ट्रा स्वाद की ब्लैक टी और ग्रीन टी, इतना ही आप ले सकते हो। यानी कि जो और 3 आइटम मैंने कहे कि 25% दूध वाली पतली चाय, या नारियल का पानी दिन में 1 बार, या 1 टोमेटो, ये 3 आइटम प्री डायबिटिक और डायबिटिक वालों के लिए अलाउड नहीं। पल्लवी हरिश्चंद्र पूछ रही हैं कि सर, प्लीज गिव लेक्चर ऑन बीएमआई। तो पल्लवी जी, मैं आपका एक्चुअली शुक्रिया अदा करूंगा कि क्योंकि मैं इसी माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये विनती करूंगा कि हम लोग तो वीडियो बनाते रहे, और जो सब्जेक्ट हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं उसके ऊपर बनाते हैं।
लेकिन जैसे अगर आपको कुछ लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए तो डेफिनेटली आप हमको सजेस्ट कीजिए। जैसे आपने कहा कि बीएमआई के ऊपर, तो बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर हम जरूर बनाएंगे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसी का बीएमआई 25 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तो उसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि आपका वजन कितना है। अगर वजन किलोग्राम में आप लेंगे और उसको आपकी हाइट मीटर्स में जितनी है उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और हम सोचते हैं कि अगर एशियन लोगों में 23 से कम है तो वो नॉर्मल होता है, और अगर 25 के ऊपर चला गया तो उसको ओवरवेट, 30 के ऊपर गया तो उसको ओबेस, ऐसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। स्नेहलता जी कदम ये पूछ रही हैं कि क्या बीपी की गोली लेने से इंसुलिन सिक्रीट होता है, और ये आपके डाइट प्लान के हिसाब से हमें बीपी की गोली कब लेनी चाहिए? काफी लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग बीपी की गोली लेते हैं तो हम क्या करें। तो देखिए कि हमने हर टैबलेट लेकर उससे इंसुलिन सिक्रीट होता है या नहीं ये तो टेस्ट नहीं किया है, और ये करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। लेकिन आप देखिए अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप दिन में एक बार लेते हैं, इसका मतलब है कि उसका असर जो है 24 घंटे। तो गोली आप 9 बजे लो, 10 बजे लो, 11 बजे लो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि ये गोली आपको खाली पेट लेना है, तो हमने आपको 55 मिनट के 2 स्लॉट दिए हैं खाना खाने के लिए। तो दोपहर का अगर खाना आपका 11 बजे है तो खाने की शुरुआत में आप वो गोली खा लो, और उसके बाद में आप आपका खाना 15 मिनट के बाद खा सकते हो। तो ये हम प्रिकॉशनरी कि गोली से इंसुलिन सीक्रेट होता है या नहीं, ऐसे सभी गोलियों की या मेडिसिन की जांच हमने की नहीं है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि जितना भी हो सकता है आप खाने के साथ ही उसको ले लीजिए। अंबादास जी सातपुते पूछ रहे हैं कि उनका HbA1c 8 था जब उन्होंने ये जीवन शैली अपनाई, फिर आगे जाके एक एक महीने में 6.9 हुआ, फिर 6.2 हुआ। बहुत अच्छा। लेकिन आगे जाके उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हुआ और उन्हें ये बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्हें 3 बार दवा लेनी पड़ती थी, और आगे जाके किडनी स्टोन भी हुआ। तो अब ये कह रहे हैं कि अब मैं इस जीवन शैली से भटक गया हूँ, तो मैं आगे क्या करूं? तो अमरनाथ जी, जो आपने सवाल पूछा है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया और बाद में किडनी स्टोन हो गया, इसलिए आपको दिन में 3 बार मेडिसिन लेना पड़ा, और नेचुरली अगर 3 बार मेडिसिन अगर आप लेते हो तो 3 बार कुछ खाते हो, इसलिए लाइफस्टाइल से तो आप बाहर ही हो गए। तो ऐसे काफी लोग हैं कि जिनको कोई बीमारी हो जाती है या कुछ हो गया, कोई एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो हो सकता है कि दिन में 4 बार भी एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है। तो हमारा कॉमन एडवाइस, हमारी सलाह सभी के लिए ये होती है कि पहले आप उस बीमारी से ठीक हो जाओ, वो मेडिसिन आपके जब बंद हो जाएंगे तो फिर आप ये लाइफस्टाइल पे आ जाओ। तो अगर अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि आप डायबिटिक हो तो आप क्या मेडिसिन ले रहे हो डायबिटीज के, कौन से मेडिसिन ले रहे हो, उसका डोज क्या है, और अभी बाकी के मेडिसिन आपके क्या चल रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हर वीडियो के आखिर में हम एक स्लाइड डालते हैं, जिस स्लाइड पे हम आपको एक नंबर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर। तो आप एक काम कीजिए, वो व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपके रिपोर्ट्स, आपका डायग्नोसिस, अगर आपका डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज के जो नोट्स वगैरह होते हैं, तो पूरा जानकारी उसके ऊपर आप भेज दीजिए। मेरे कोऑर्डिनेटर्स आपको जरूर गाइड करेंगे, और जैसा कहते हैं कि जागो तब सवेरा, तो अगर आप भटक भी गए हैं तो हम आपको रास्ते पर जरूर लाएंगे, और आपको इसका फायदा हुआ था पहले भी और मुझे यकीन है कि उसके बाद भी होगा, लेकिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। आज के लिए इतना ही। हमने काफी सवालों के जवाब मिले हैं हमें आज। दीक्षित जी, आपका यहाँ आने का और उनकी शंकाएं आपने दूर की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुमन। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि बेझिझक जो भी आपके सवाल है वो आप हमको जरूर भेजिए, हर एक सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आपको लगता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो जरूर वो भी हमको लिख कर बताइए। आपको अगर अभियान में शामिल होना है तो जो आखिरी स्लाइड में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर जरूर मैसेज कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें।
भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।